जिंदगी एक किताब की तरह है और गलतियां पन्ने की तरह। एक गलती होने पर उस पन्ने को फाड़ा जाता है, ना कि पूरी किताब को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी लेकर। यह कहानी है एक व्यक्ति की, 3 लोगों का परिवार, पति पत्नी और बच्ची। लेकिन उस आदमी के पास कोई बहुत अच्छा काम नहीं होता। वो कुछ तो भी मजदूरी करके अपने परिवार को चलाते रहता है और गरीबी में उनका जीवन कटते रहता है। उसकी बेटी जो दूसरे लड़कियों को बहुत अच्छा जीवन जीता देखकर अपने पिता से कहा करती है कि हमारे जिंदगी में कब अच्छे दिन आएंगे, तो वो पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर एक दूर पहाड़ पर ले जाता है और उसे बताता है कि इस पहाड़ पर भगवान रहते हैं, उन भगवान को रोज प्रार्थना करो कि हमारे सारे संकट दूर करें। और उस बेटी को लगता है कि सही में पहाड़ पर भगवान है और रोज वहां जाकर भगवान की प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पिता को कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। उसकी रोज प्रार्थना से उसकी इच्छा भी पूरी होती है और उसके पिता को फौज में नौकरी मिल जाती है, सेना में सैनिक की नौकरी मिल जाती है और उसके पिता उस सैनिक की नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं। इधर बेटी भी खुश हो जाती है कि मुझे मेरे पिता को नौकरी मिल गई। और कुछ दिन नौकरी करके होते ही हैं कि युद्ध होता है एक दूसरे पड़ोसी राज्य से और उसके पिता को युद्ध में जाना होता है। तब उसकी बेटी अपने पिता से कहती है कि मत जाइए पिताजी, हम रूखा सूखा खा के रह लेंगे। लेकिन पिता कहते हैं, क्या मैं अपने देश के लिए इतना सा नहीं कर सकता? पिता के आंखों में भी आंसू होते हैं और बेटी के आंखों में भी आंसू होते हैं। लेकिन पिता जाते ही हैं युद्ध के लिए। तब बेटी एक खत देती है अपने पिता के पास और कहती है कि उस पहाड़ पे जब भगवान मिले तो उन भगवान को यह खत दे देना। और पिता सोचते हैं कि बेटी को तो सही में विश्वास हो गया है कि उस पहाड़ी पर भगवान रहते हैं। पिता उस बेटी को कुछ कह नहीं पाते, उस खत को अपने पास रखते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं और उनकी टुकड़ी युद्ध के लिए निकल जाती है। बहुत देर तक पहाड़ पर चलने के बाद देश की बॉर्डर आ जाती है और वो लोग वहां पहुंचते हैं तो उसके पिता को वहां एक आखिरी बॉर्डर पे लेटर बॉक्स दिखता है, जिस लेटर बॉक्स में वो ये लिखते हैं उस लेटर पर कि भगवान नहीं है पहाड़ पर बेटा, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था। उस लेटर को उस लेटर बॉक्स में डाल देते हैं और वो युद्ध पर चले जाते हैं। युद्ध पर जाने के बाद 2-3 महीने बीतते हैं और इधर गांव वालों को पता चलता है कि इसके पिता जिस टुकड़ी में गए थे वो सारी टुकड़ी की टुकड़ी मारी गई है, उनमें से कोई नहीं बचा है। बेटी बहुत रोती है, अपने आप को कोसती है कि मैंने ही अपने पिता को इस दलदल में धकेला है, मैंने ही भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिता को एक अच्छी नौकरी दे दो और भगवान ने पूरी की। इस प्रकार से उसकी माँ, वो बेटी, सारे लोग रोते रहते हैं। लेकिन उसका बाप वापस नहीं आता। वो अपने पिता का इंतजार करते रहती है लेकिन पिता वापस नहीं आते। ऐसे करते करते 4-5-6 महीने बीत जाते हैं। युद्ध समाप्त हो जाता है और एक दिन वो बेटी अपने घर पर बैठी रहती है। तभी उनके दरवाजे पर एक व्यक्ति आता है जो बहुत दुबला रहता है, जिसके शरीर में किसी प्रकार की जान नहीं होती, जो बहुत गंदा दिखता है, जिसके कपड़े फटे हुए रहते हैं। लेकिन बेटी अपने पिता को पहचान लेती है, दौड़कर जाती है, अपने पिता के गले लग जाती है। उसके पिता को पड़ोसी राज्य वाले ने बंदी बनाकर अपने साथ ले जा लिया था और उसे बहुत तकलीफें, बहुत प्रताड़ना दी। लेकिन कैसे तैसे भगवान की कृपा से उसका पिता उन दुश्मनों के चंगुल से बचकर आ जाता है। और तभी अचानक वहां पर एक पोस्टमैन आता है और वो पोस्टमैन आते ही कहता है कि माफ कीजिएगा, 8-9 महीने से उस पहाड़ी पर, उस बॉर्डर पर युद्ध चालू होने के कारण मैं वहां जा न सका और ये चिट्ठी देने में देर हो गई। वो चिट्ठी को उसका पिता अपने हाथ में लेता है और खोलकर जब पढ़ता है तो उस चिट्ठी में उसके बेटी ने लिखा होता है कि हे भगवान, मेरे पिता को युद्ध से सकुशल वापस भेज देना। यह पत्र पढ़कर पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने तो अपने बेटी के विश्वास पर विश्वास नहीं किया और उस पत्र को भेज रहा था कि भगवान नहीं होते, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि भगवान होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखना है कि अपने विश्वास पर अड़िग रहिए। आपका विश्वास ही हर चीज का क्रिएशन करता है। इस यूनिवर्स में आप जितने विश्वास से किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, यूनिवर्स आपको वो दिलाने के लिए
पूरी जद्दोजहद करता है और वो चीज़ आपको मिलके ही रहती है। इसलिए अपने विश्वास को अडिग रखिए, अपने भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखिए, वो आपकी मदद जरूर करेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी को आपने पूरा सुना है तो कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली कहानियाँ और अच्छे से मैं बनाने का प्रयास करूँ। और साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।